हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बीइंग आर स्टेट टुडे। अभी तक हमने ह्यूमन बीइंग को हर एक तरीके से स्टडी करा है कि उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग, इनेटनेस के अकॉर्डिंग, स्वभाव के अकॉर्डिंग, एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन दी 4 ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हर एक तरीके से हमने ह्यूमन बीइंग को अभी पीछे स्टडी करके आ रहे हैं। अब हमें ये स्टडी करना है कि आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो बेसिकली आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल्स की तरह ही वर्क कर रहे हैं, इवन मोर वर्स देन दी एनिमल। हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं और हमारी हर एक एक्टिविटी का एनवायरनमेंट पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके बावजूद भी हम अपनी एक्टिविटीज को नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ मतलब कि पूरे के पूरे जो एक 4 ऑर्डर्स हैं उनके साथ कोरिलेट करने की बजाय हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे अपने काम को करते हैं। हमने लेवल्स भी 4 तरीके के पढ़े थे, आई, फैमिली, सोसाइटी और नेचर। इनके बेसिस पे देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअलिस्टिक हो चुका है। तो दैट मीन्स यहाँ पे किसकी कमी है? राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और हमने राइट अंडरस्टैंडिंग हर एक पर्सपेक्टिव से स्टडी करते हैं और जहां पर जिस भी तरीके से देखा जाए, अगर राइट अंडरस्टैंडिंग में आप रहकर बिहेव नहीं कर रहे हो तो हार्मोनाइज आप नहीं रह सकते। और आज का स्टेट जो है ह्यूमन बीइंग का वो डिसहार्मोनाइज ही है। इनफैक्ट हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग अपनी नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। 4 ऑर्डर्स की तो जो रिमेनिंग 3 ऑर्डर्स हैं उनकी बात तो वक्री रही, लेकिन वो अपनी खुद के लेवल पे भी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग में एक फैक्टर होता है कि विल टू लिव विद हैप्पीनेस। तो उस हैप्पीनेस का इंटरप्रिटेशन गलत है, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और विद द राइट अंडरस्टैंडिंग, अगर हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है तो हार्मोनाइज रहेंगे, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से होता है तो हमने स्टार्ट करा था जब हमने सेल्फ एक्सप्लोर करा था एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इनटू प्रपोजल्स एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ आवर लिविंग। हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा था इंडिविजुअल से और उसके बाद एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस हर एक लेवल पे पहुंची थी। हर एक लेवल पे जो डिफरेंट प्रपोजल्स आते हैं उसको आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, डिपेंड्स अपॉन योर नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली इसमें यही बताया है कि आज के स्टेट अगर ह्यूमन बीइंग का देखा जाए तो वो वर्स देन एनिमल्स है। यू आर बिहेविंग लाइक अ सोशल एनिमल। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो आपको ये पता होना चाहिए यू आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, यू आर द पार्ट ऑफ नेचर, यू आर द ओनली यूनिट ऑफ द स्पेस। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और स्पेस और यूनिट का कॉन्सेप्ट हमें आगे फर्दर स्टडी करेंगे, वो भी पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग का आज का स्टेट क्या है वो आपको खुद को भी पता होगा। खुद की नॉलेज से भी आप ये सब चीजें एनालाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्मनी इन एग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस। तो हमने पीछे 4 ऑर्डर्स को स्टडी करा था जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं, इंटर रिलेट करते हैं, म्यूचुअल फुलफिलमेंट को पूरा करते हैं और हार्मनी में रहने का ट्राई करते हैं। जो पहले 3 ऑर्डर्स हैं वो आपस हमें हार्मनी में रहते हैं बहुत सही तरीके से, बट ह्यूमन बीइंग हार्मनी को डिसहार्मनी में क्रिएट कर रहा है। ये भी हमने अपनी टुडे स्टेट में पढ़ा है। और अगर हम बात करें अपनी एग्जिस्टेंस की तो यहाँ पे 2 वर्ड्स सामने आते हैं, दैट इज यूनिट और स्पेस। जितने भी हमने 4 ऑर्डर्स पढ़े हैं इज नोन एज यूनिट्स। Units, that means the things which are countable.
जो कि हम काउंट कर सकते हैं। मटेरियल ऑर्डर है, प्लांट बायो ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है, ह्यूमन ऑर्डर है। दीज ऑल आर यूनिट्स। बट हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं। वी कैन टच इट, वी कैन सी दिस। बट एक वर्ड आता है स्पेस, दैट इज शून्य। और अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम कहेंगे शून्य, जो कि एक रियलिटी है, जो कि एग्जिस्ट करता है बट हमें दिखता नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस। वी नॉर्मली डोंट पे अटेंशन टू दिस रियलिटी बिकॉज इट इज नॉट अ यूनिट, क्योंकि ये एक यूनिट नहीं है। यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट एज वुड यू सी यूनिट। आप अपनी बॉडी को देख सकते हो, आप लैंड को देख सकते हो, आप मटेरियल थिंग्स को देख सकते हो, बट आप स्पेस को नहीं देख सकते। इसी वजह से हम इस रियलिटी को इग्नोर करते आ रहे हैं। स्पेस एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह एग्जिस्ट करती है। जब आप पढ़ रहे हो तो आप में और जो बुक में बीच का एरिया है, दैट इज नोन एज स्पेस। Space are within you. Space are around you. Space exists everywhere. तो हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा पार्ट एक स्पेस भी है। बिना स्पेस के एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और हम को एग्जिस्टेंस देखें, को एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट इन स्पेस। अब स्पेस में ही तो यूनिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका को एग्जिस्टेंस कैसे हम कोरिलेट करेंगे? तो यूनिट्स इन स्पेस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पेस प्लस यूनिट्स, जो कि इन स्पेस, जो कि इनबिल्ट है स्पेस में। व्हेन वी लुक एट द एग्जिस्टेंस अराउंड, द फर्स्ट थिंग वी सी इज स्पेस। वी ऑब्जर्व बेसिकली बिटवीन एवरी टू यूनिट देयर इज अ स्पेस। जरूरी नहीं है स्पेस का मतलब वही अंतरिक्ष ही है। स्पेस विद इन द अर्थ भी एग्जिस्ट करता है, विद इन यू भी एग्जिस्ट करता है। द यूनिट्स एग्जिस्ट इन स्पेस। तो ये इक्वेशन बनती है एग्जिस्टेंस इक्वल टू स्पेस प्लस यूनिट इन स्पेस। अब आप कह सकते हो कि एग्जिस्टेंस जो है, हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो यूनिट्स हैं वो बेसिकली क्या है, 4 ऑर्डर्स। तो ईच यूनिट ऑफ एवरी ऑर्डर, दैट इज मटेरियल, प्लांट बायो, प्राणिक, एनिमल एंड ह्यूमन ऑर्डर एग्जिस्ट इन स्पेस। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एग्जिस्टेंस इज इक्वल्स टू नेचर सबमर्ज इन स्पेस। और यहाँ पे नेचर का मतलब है वही 4 ऑर्डर्स। तो आई थिंक आपको को एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट्स इन स्पेस का पॉइंट समझ में आ गया होगा।